हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक कोचिंग में आपका स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड। देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड का एक पार्ट जो है मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल, मतलब कि स्पीड कंट्रोल की कितनी विधियाँ हैं और ये स्पीड कंट्रोल जो इंडक्शन मोटर का करना है। तो पहले हम पता कर लेते हैं कि जो इसकी स्पीड है किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। पहले चलते हैं, आप लोग को ये फार्मूला आपको ये बता दिए होंगे कि देखिए आपका ये यस बराबर आपको एक फार्मूला बताए थे स्लिप का मान, इसे यस से स्लिप करते हैं। यस बराबर आपको बताया थे कि एन एस सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर की स्पीड अपन एन एस। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि इसी का स्पीड कंट्रोल जो ये एन है इसी को कंट्रोल करना है। ठीक है, इसकी आप मात्रक जानते हैं यूनिट लेस होती है। ठीक, इसके बाद देखिए एन एस का डायरेक्ट मान निकाल लेते हैं। पहले देखिए जो ये एन एस है इसका इसमें आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर क्या बचेगा, एन एस यस था पहले ही, एस इंटू एन एस बराबर आपका हो जाएगा एन एस माइनस का एन। ठीक है, एन को आप इस साइड भेज दीजिए, इस वाले को इस साइड भेज दीजिए। एन जब इधर आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर एन एस इसी स्थान पर आएगा, ये आपका माइनस का एस इंटू एन एस आ जाएगा। ठीक है, तब एन बराबर आपको क्या हो जाएगा, एन एस इसमें से आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एस हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये आपका आरपीएम मात्रक होता है तो आरपीएम लिख लीजिए। ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन आप एक फार्मूला ये भी जानते हैं, सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है एन एस बराबर 120F/P होता है। ठीक है, इस एन एस की जगह पर इस मान को पुट कर दीजिए तो आपको हो जाएगा n बराबर 120 इंटू F/P ब्रैकेट में 1 माइनस एस। ठीक है, आरपीएम है, आरपीएम लिख दीजिए। ठीक, इतना आपका हो गया। अब देखिए कि अब किस पे डिपेंड करता है। देखिए एन एफ पे डिपेंड करेगा, पी पे डिपेंड करेगा, इधर एस पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए देखिए इसका जो नोट्स है आपके इसके देखिए डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको नोट्स। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। ये देखिए जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा, इसका अर्थात एन अनुक्रमानुपाती एफ हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, यदि सब वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपकी ये स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए पोल से क्या है, यूनिवर्सली है, मतलब जब आपके पोलों की संख्या बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, स्पीड घटेगा। मतलब इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, मतलब स्पीड की संख्या बढ़ाएंगे पोलों की तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं स्लिप में, जानते हैं कि देखिए 1 माइनस यस है तो यस का मान जितना कम रहेगा उतना ये टोटल का मान क्या हो जाएगा, अधिक होगा। इसका मतलब यस जस जस बढ़ता जाएगा तो आपका एन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इतने जानते हैं। इस पर लिख सकते हैं एन अनुक्रमानुपाती यस इतना हो जाएगा, मतलब यस जब बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, एन डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, एक प्रकार का व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तो इस पर आप लिख सकते हैं अर्थात एन व्युत्क्रमानुपाती एस। 3 टर्म आपके मिल गए, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, पोल पे डिपेंड कर रहा है और स्लिप पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब इसके देखिए मेथड के बारे में पता कर लेते हैं कि कितने कितने मेथड होते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ गया है। देखिए इस टेबल में जो पहली चेंजिंग है, देखिए किस पर चेंज किया जाएगा। तो पहले देखिए फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड है, मतलब फ्रीक्वेंसी को आप लोग कन्वर्ट करके आप इसकी स्पीड को कम बेसी कर सकते हैं। ठीक, एक विधि ये हो गई। दूसरी है पोल चेंजिंग मेथड, देख रहे हैं। और तीसरा है स्लिप चेंजिंग मेथड, मतलब स्लिप को ही चेंज कर दीजिए। एक हो गया फ्रीक्वेंसी, एक पोल हो गया, एक हो गया स्लिप हो गया। और देखिए एक है कि अप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, मतलब वोल्टेज को भी कम बेसी करके आप इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हो गया। और आगे दिया गया रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, रोटर के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके भी कर सकते हैं। और आ गया रोटर ईएमएफ कंट्रोल मेथड। और लास्ट का जो है देखिए कैस्केड, कैस्केड मेथड रहता है, कैस्केड कंट्रोल मेथड जो दिया गया है ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वीडियो में आप लोग को ये जो इम्पॉर्टेंट है कैस्केड, जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हैं सोपानी नियंत्रक विधि, ये देखिए आपके पेपर में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कैस्केड कंट्रोल मेथड में देखिए इसमें क्या होता है कि 2 मोटर होता है। देखिए एक मोटर M1 एक मोटर M2 होता है। इसमें हम M2 की गति को नियंत्रित करते हैं।
ठीक है। इस मोटर को हम डायरेक्ट सप्लाई के मतलब सप्लाई से कनेक्ट करके चलाते हैं, ठीक। इससे हम नियंत्रित करना रहता है, ठीक है। तो इस पर इसका कनेक्शन क्या होता है आपको हम समझा देते हैं। पहले देखिए M1 का जो शाफ्ट है, ये देखिए आपको जो ये शाफ्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस M2 के शाफ्ट से कपलिंग किया जाता है। कपलिंग मतलब जैसे डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, ठीक। कपलिंग कर दिया गया, ये देखिए सी दिखा दिया गया है। इस मोटर का ये स्लिप दिखा रहा है, स्लिप रिंग है, ठीक। RYB स्लिप रिंग है। इसके स्लिप रिंग से तार निकाल के अब M2 को सप्लाई कर देते हैं, मतलब इसके इनपुट को दे देते हैं, ठीक है। इस पर जो इसका करंट आया, इसके चलने से इसका जो इस पर हो गया। इसकी देखिए फ्रीक्वेंसी F1 मान लेते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी F2 होगी। F2 बराबर क्या हो जाएगा, S1 F1 आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। आपको ये संबंध बता दें F2 मतलब F2 S1 F2 का ये F1 जो लिखा गया, इसकी आपकी रिलेशन आपको हम समझा दिए हैं। इसके आप प्ले लिस्ट से जाके इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। इतना हो गया। इसके बाद देखिए इसकी कितनी स्पीडें मिलती हैं, इस स्पीडें के बारे में हम डिस्कस कर लिया जाए। देखिए इसकी स्पीड कितनी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपका पहले स्पीड दिखा देते हैं NS, ठीक है। जब ये अकेले चला डायरेक्ट सप्लाई से चलेगा तब इसकी स्पीड क्या होगी, तो NS बराबर आपकी हो जाएगी 120 F1 लिखिए, चाहे F लिख दीजिए डायरेक्ट, F1 बाई P1। इसकी पोलोक संख्या क्या है P1, इसकी पोलोक संख्या है P2, ठीक। इस पर इसकी हो गई। यदि इसको हम डायरेक्ट सप्लाई से यदि चलाएं डायरेक्ट, तब क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, तब देखते हैं। इसकी यहाँ पे लिख देखते हैं व्यक्तिगत मतलब अकेले चले तब। यहाँ पे देखिए आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं व्यक्तिगत तुल्यकालिक स्पीड में सिंक्रोनस को हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, सिंक्रोनस स्पीड इक्वेशन, ठीक। इक्वेशन ये आपको हो गया। यदि NS एकदम इस सेकेंड वाली मोटर को डायरेक्ट जब चलाएं तब क्या होगी, 120 फ्रीक्वेंसी तो ही रहेगी F1 बाई इसकी पोलोक संख्या P2। ये भी डायरेक्ट है, यही चीज़ आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, मतलब इसी चीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए। इतना हो गया। इसके बाद यदि दोनों मोटर आपस में जब जुट के चले तब, मतलब सामूहिक, तब देखिए इसकी स्पीड NS क्या हो जाएगी, NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड दिखा रहे हैं, तो 120 F1 फ्रीक्वेंसी सब में सेम रहेगी, F1। यदि दोनों सामूहिक संयोग हो तब इसको क्या करेंगे, P1 प्लस P2 कर देंगे। अभी इसको आपको डेराइव करके अभी दिखाएंगे आप लोग को। देखिए कितने, एक स्पीड, 2 स्पीड, 3 स्पीड और एक और स्पीड बन जाएगी। ये देखिए ये क्या है, सामूहिक संयोग, लिख देते हैं सामूहिक सहयोग तुल्यकालिक स्पीड सिंक्रोनस स्पीड, ठीक। यदि सामूहिक सहयोग कर रहे हैं तब, मतलब दोनों की स्पीड सेम दिशा में चल रही है तब इसकी जो सिंक्रोनस स्पीड होगी इतनी आपकी आएगी। यदि आपको सामूहिक असहयोगी हो, मतलब एक की स्पीड क्लॉकवाइज घूम रही है तो एक की स्पीड एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तब क्या होगी, ठीक है। तब इसकी स्पीड 120 F1 हो जाएगा, P2 माइनस P1 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार आपका सबका देखिए NS है तो सबका आपका इसका मात्रक RPM में होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग सामूहिक असहयोग सिंक्रोनस स्पीड, ठीक। आप लोग इतना कर लेंगे। अब देखिए प्रत्येक का क्वेश्चन निकाला जाता है, आप लोग को भी हम इसको दिखा देते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब देखते हैं डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ ए सिंक्रोनस स्पीड, मतलब सिंक्रोनस स्पीड का जो अभी 4 आपका फार्मूला आए हैं उससे हम किस बार उसका डेरिवेट करेंगे आपको हम बता देते हैं। देखिए पहले हम M1 M2 का जो मोटर है M1 ये वाला, M2 ये, इसके दोनों में हम रिलेशन आपको समझाते चल रहे हैं। पहले देखते हैं कारक मतलब फैक्टर आपका पोल होंगे, इसमें पोलों की संख्या P1 मान लेते हैं, इसकी पोलों की संख्या P2 है। फ्रीक्वेंसी स्लिप क्या है, इसमें स्लिप S1 है, इसकी स्लिप S2 है, ठीक। इसके बाद प्रयुक्त आवृत्ति मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी F1, इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी F2 बराबर क्या है S1 F1। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए इसकी सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, NS बराबर 120 F1 अपन P1, अभी आपको बताए थे।
और इसकी देखिए इसकी स्पीड क्या आ जाएगी 120 F2 अपन P2। F2 इसकी कौन फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी। यदि आप लोग को पीछे भी देखें तो वहाँ आपका व्यक्तिगत था, तब वहाँ पर F1 लिखे थे। यहाँ पे व्यक्तिगत नहीं है, इसे जब कपलिंग होने के बाद की फ्रीक्वेंसी, इस पर यहाँ पे हम F2 लिखे हैं। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है। तो इसके बाद देखिए रोटर की स्पीड, जो आपकी ये रोटर स्पीड है, N1 की स्पीड क्या हो जाएगी 1 - S1 अपन NS1। NS1 का मान ये है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 भी कर सकते हैं, ये NS1 NS2 ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, N2 बराबर क्या हो जाएगी, ठीक है देखिए 1 - S2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्लिप क्या है S2 है। ठीक है, अपन NS2 कर देंगे, NS2 बराबर इसका मान यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए F2 का मान इससे S1 F1 भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, देखिए आगे इसके बाद में यही करना है कि आप जानते हैं कि दोनों मोटर जो है कपलिंग है। जैसे हम एक मोटर का ये शाफ्ट मान लेते हैं, एक मोटर का शाफ्ट ये मान लेते हैं। ठीक है, दोनों आपस में देखिए कपलिंग कर दिए जाते हैं, ये सब जुट गए। तो जिस स्पीड से ये घूमेंगे, जिस स्पीड से आपका देखिए ये भी घूम रहा है। ठीक है, कपलिंग मतलब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये भी देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तब की स्पीड है। तब इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन N1 बराबर जब N2 हो तब। ठीक है, तो N1 का मान और N2 का मान रख दीजिए। देखिए N1 का मान क्या है, ये देखिए ये वाला मान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, लास्ट का जो ये मान रिजल्टेंट आया N1 का मान देखिए। देखिए N1 का मान आपका आया है 120, पहले 120 नहीं, पहले साइड में लिखे हैं 1 - S1 है, यहाँ पे 120 F1/P1 है, बराबर आपका हो जाएगा 1 - S2 दिया गया है, 120 इसमें भी रहेगा। यहाँ पे जो F2 है, F2 की जगह पे ये मान रख दीजिए। ठीक है, S1 F1 मान रखेंगे। ठीक है, अपन क्या है P2 है, P2 रख दीजिए। ठीक है, जो सेम है टर्म में उसे काट दीजिए। ठीक है, इधर से 120, इधर से 120 सेम है, F1 सेम है। ठीक है, इसका इसमें तिरे गुणा कराएंगे, इसका इसमें तिरे गुणा कराएंगे, इतना तो जानते हैं। इसका देखिए P2 हो जाएगा माइनस P2 S1 हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए इधर अभी S1 बचा है, S1 में 1 का गुणा कराएंगे तो S1 हो जाएगा, ये P1 का गुणा कराएंगे P1, माइनस में माइनस लगाइए, P1 का गुणा करना है P1 लिखिए, इधर S1 का गुणा कराएंगे, इधर S2 है। ठीक, अब इस मोटर की जो स्लिप होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। जब बहुत कम होती है तब क्या करेंगे, S1 और S2, जैसे मैं S1 का मान जैसे 0.02 ले लेते हैं, S2 का भी मान लेते हैं 0.01 हो जाएगा। तो दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने 2 एकम 2, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने सारे दशमलव लगाना 1 2 2 4, 1 2 3 4, मतलब मान और क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। इस पर ज़्यादा मान छोटा हो जा रहा है, इस प्रकार S1 S2 को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो मतलब टोटल ये टर्म आपका हट जाएगा, तो बचेगा क्या P2 माइनस, देखिए P2 है, अब इसको इस साइड भेज दीजिए, P2 बराबर P1 S1, ये था पहले से, इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा P2 S1, इसे तो आप लोग छोड़ दिए हैं। दोनों में से क्या कॉमन मिल गया, S1 कॉमन मिल गया, बचेगा क्या P1 प्लस P2, मतलब S1 बराबर क्या हो जाएगा P2 अपन P1 प्लस का P2 आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो गया एक सिचुएशन से। इसके बाद देखते हैं, इसको हम इस साइड का हम देखिए रफ कर दे रहे हैं, ये आपको देखिए इसके बाद और आगे हल कर देते हैं। ठीक है, इसे तब तक हम रफ कर देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, S1 का मान सूत्र देखिए कि सूत्र भी इधर लिखवाए थे, आप बैक आके यहाँ देख सकते हैं। उस सूत्र क्या था, देखिए NS2 का फार्मूला भी आपको हम क्या लिखवाए थे 120, यहाँ पे F2 लिखवाए थे, F2 बराबर क्या था S1, यहाँ पे देखिए लिखा भी है अभी सूत्र ना, यहाँ पे S1 जब देखिए 120 S1 F1 हो जाएगा आपका, और बटे में क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। इतना बस, ये N2 का मान नहीं है, NS2 को मान रखना था। ठीक, ये आपका ये फार्मूला भी आपने लिखवाए थे। ठीक, इसी मान में S1 का मान जो है इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए 120 S1 बराबर ये पूरा रखेंगे तो P2 अपन P1 प्लस P2 ब्रैकेट में बन लीजिए, P2 नीचे वाला प्लस था, P2 लिख लीजिए, ऊपर अभी क्या है F1 है। ठीक है, यहाँ से ये इससे आप कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 120 F1 अपन P1 प्लस P2। आपका ये फार्मूला ऊपर लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, देखिए डेरिवेट करके हल हो गया। ठीक,
ये आपका दो थर्ड नंबर का इक्वेशन था। आपको जो सहयोगी मतलब दोनों आपस में सहयोग कर रहे हैं स्पीड को, तब आपकी स्पीड ये आएगी। ठीक, अब जो दोनों आपस में अपोजिट घूमेंगे, जैसे में ये एक शाफ्ट है मोटर का, एक शाफ्ट ये है, ये मान लेते हैं हम क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब दोनों की स्पीड क्या जाएगी, विपरीत होगी, घूमेगी तो सेम। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, इतने आपका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद देखिए जब दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं मतलब विपरीत भी घूमने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घूमेगा तो एक ही साइड। ठीक है, तब उसमें क्या हो जाएगी, स्पीड विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक, देखिए इसी में आपको हम सेकंड वाला इक्वेशन को हल करा देते हैं। देखिए यहाँ पे जब माइनस लगाएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर साइड दोनों सब माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जब माइनस हो रहा है तो P1 माइनस हो जाएगा, तो इधर यहाँ से देखिए अब आगे हल कर देते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस हो रहा है, P2 बराबर क्या हो जाएगा, S1 कॉमन लेंगे तो P2 माइनस का P1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। इसके बाद S1 बराबर क्या कर सकते हैं, P2 अपन P2 माइनस P1, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसी S1 का मान अब यहाँ पे रख दीजिएगा, यहाँ पे बस क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे P2 माइनस P1 चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 ये हो जाएगा। और नीचे आप क्या हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा P2 माइनस का P1, ये फ्रीक्वेंसी F1 रहेगा ही। ये देखिए आपका जो थर्ड वाला इक्वेशन था, आपका थर्ड वाला इक्वेशन मिल गया। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा है, थर्ड इक्वेशन में मिल गया। इस पर देखिए आप लोग को एक और चीज़ बता देते हैं, एक न्यूमेरिकल भी बता देते हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल एक आपकी स्क्रीन पर, तब तक देखिए इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए आपका स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल आने वाला है अभी, उसी को देखिए आपको हल करके समझा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए दिया गया है सवाल, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज की मोटर है, 400 वोल्टेज इंडक्शन मोटर में चुंबकीय ध्रुवों की संख्या 4 और 6 दिया गया। मतलब P1 बराबर आपका दे दिया गया है 4 और P2 बराबर आपका दे दिया गया है 6 दिया गया है, इतना दे दिया गया है। लिखा है सोपानिक संबंधन द्वारा प्राप्त इन मोटरों की संभव तुल्यकालिक गतियाँ ज्ञात कीजिए। मतलब आपको पहली शब्द NS1 ज्ञात करना था, तो इसकी फार्मूला थे 1, इस तरह करके थी आपका फार्मूला। ठीक, इसे हल कीजिए, 120 गुणे फ्रीक्वेंसी 50 दी गई है, P1 का मान 4, 4 3 12, 5 15, आपका 1500 RPM आ गया। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं, NS2 निकालना है। NS2 में भी था 120, F1 लिखना है, यहाँ पे P2 कर देना है, यहाँ पे 120 रहेगा, इधर ऊपर 50 रहेगा, नीचे P2 का मान क्या है 6 दिया गया है। 6 दूना के 12, 5 दूना के 10, 1000 स्पीड आ जाएगा, 1000 RPM आ जाएगा आप लोग का। इतनी बात समझ में आ रही है। देखिए अब इसके बाद देखिए आप लोग को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देखिए जब सहयोगी है तब क्या होगा, 120 F1 अपन क्या था, P1 प्लस P2 था, इतना था ना। 120 गुणे 50 ये तो आपका फिक्स ही रहेगा। P1 प्लस P2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इससे हल करेंगे तो 12 25 60 आपका हो जाएगा 700 RPM। ठीक, अब देखिए NS4 जो था, NS4 चौथी गति निकालना है, तो 120 F1 था, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। उसमें क्या था, P2 माइनस P1 था, तो पीछे में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, लिख देते हैं पहले P2 माइनस P1। इधर देखिए 120, ठीक है, गुणे 50 कर दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, इधर करेंगे तो 2 6 12, 6 5 30, आपका आ जाएगा 3000 RPM। ठीक है, इस पर आपका ये वीडियो समाप्त हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पे आप लोग अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इसी प्रकार अच्छे से अच्छे आपको टॉपिक समझाते हुए इस चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।